एडक सारिम। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। चलिए आज अमेरिका के इलेक्शन वाली बात करते हैं। यह जानना बहुत ही रोचक है कि वहां चुनाव कैसे होते हैं और नेता कैसे चुने जाते हैं। वहां चुनाव कैसे होते हैं, कौन जीतता है, यह सब कैसे तय होता है। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और विस्तृत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको इस पूरी प्रक्रिया के हर चरण के बारे में बताएंगे। अमेरिका में इलेक्शन प्रोसेस बड़ा ही मजेदार और अनूठा होता है। ये कई चरणों में बंटा होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर नागरिक की आवाज सुनी जाए। सबसे पहले तो होते हैं प्राइमरी इलेक्शन और कॉकस। यह प्रारंभिक चरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहीं से तय होता है कि कौन सी पार्टी का कौन सा उम्मीदवार आगे जाएगा। यह प्रक्रिया बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक होती है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियां दोनों ही अपने उम्मीदवार चुनने के लिए प्राइमरी और कॉकस करती हैं। ये दोनों पार्टियां अमेरिका की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं। प्राइमरी तो एक तरह का इलेक्शन ही है, जहां पार्टी के लोग वोट देते हैं। यह एक सीधा और सरल तरीका है। और कॉकस में सब मिलकर बातें करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं और फिर अपना उम्मीदवार चुनते हैं। यह प्रक्रिया अधिक संवादात्मक और सामूहिक होती है। यह सब स्टेट लेवल पर होता है। हर स्टेट का अपना तरीका है। हर राज्य की अपनी प्राथमिकताएं और प्रक्रियाएं होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेशनल कन्वेंशन की तरफ। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भव्य आयोजन होता है। प्राइमरी और कॉकस खत्म होने के बाद दोनों पार्टियां अपना अपना नेशनल कन्वेंशन करती हैं। यह एक बड़ा आयोजन होता है, जहां पार्टी के सभी प्रमुख नेता और सदस्य शामिल होते हैं। यहीं सब मिलकर तय करते हैं कि प्रेसिडेंट के लिए कौन उम्मीदवार होगा। यह निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसे बहुत ही सोच समझकर लिया जाता है। इसके बाद आता है जनरल इलेक्शन। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। यही वो इलेक्शन है जहां हर कोई, मतलब सारे अमेरिकी नागरिक, प्रेसिडेंट चुनने के लिए वोट करते हैं। यह एक बहुत ही व्यापक और समावेशी प्रक्रिया होती है। लेकिन अमेरिका में डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती। वहां इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम है। यह प्रणाली बहुत ही अनूठी और जटिल है। वहां इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम है। इसमें हर राज्य को उनकी जनसंख्या के हिसाब से इलेक्टर मिलते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में हर स्टेट को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से इलेक्टर मिलते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हर राज्य की आवाज सुनी जाए। कुल 538 इलेक्टर होते हैं और जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है। जिस उम्मीदवार ने स्टेट में पॉपुलर वोट जीते हैं, उस स्टेट के इलेक्टर उसे ही वोट देते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी और निष्पक्ष होती है। और आखिर में जनरल इलेक्शन के बाद इलेक्टोरल कॉलेज के वोट गिने जाते हैं। यह अंतिम चरण होता है। 270 या उससे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार ही अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है। यह एक बहुत ही गर्व का क्षण होता है। तो यह थी अमेरिका के इलेक्शन की पूरी कहानी। यह प्रक्रिया बहुत ही रोचक और जानकारीपूर्ण है। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि अमेरिका में लीडर कैसे चुने जाते हैं। यह जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद। आपके समर्थन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते।